गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें आपको लाइफ प्रोसेस फर्स्ट बता दिया गया है और लाइफ प्रोसेस सेकेंड रिस्पायरेशन चल रहा है। न्यूट्रिशन आपका खत्म हो चुका है। तो आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, मानव में श्वसन। मानव में श्वसन। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जीव जंतुओं में किस किस प्रकार से श्वसन होता है, जलीय जंतुओं में किस प्रकार श्वसन होता है, जो उभयचर होते हैं उनमें किस प्रकार से श्वसन होता है, और जो स्थल में रहते हैं उनमें किस प्रकार से श्वसन होता है। तो ये आप लोगों को बताया गया था। आज आपको बताना है मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। मानव में प्रमुख श्वसनांग कौन है? ये लंग्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या करता है मानव श्वसन करता है। लेकिन इसका जो पहला पार्ट आता है नासामार्ग, नसल पैसेज के थ्रू क्या करते हैं। पहला नसिका मार्ग होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो नासल पैसेज में सबसे पहले हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नासल पैसेज, जिसे या तो नोस्ट्रिल भी कहा जाता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। और इसको विभाजित 2 पार्टों में कौन करता है? एक नासापट होता है, उसी के द्वारा ये 2 पार्टों में विभाजित होती है। तो नासापट के द्वारा अलग हुए। और हमारे शरीर में कितने श्वसनांग में जो जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ये नासा मार्ग। तो जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो जैसे कभी कभी जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, उसमें कभी नम रहता है और कभी गर्म रहता है। अगर नम हुआ तो किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, वायु को ग्रहण करेंगे। अगर वायु गर्म है तो हम किस प्रकार से उसको ग्रहण करेंगे। हमारे नासामार्ग में, नसिका में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। और ये म्यूकस का सिक्रीशन किस लिए करते हैं? जो रोए होते हैं, हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन के साथ वायु के साथ क्या है, वायु के साथ धूल के छोटे छोटे कण भी आते हैं। धूल के छोटे छोटे कण उसमें उपस्थित रहते हैं। और वायु क्या होती है, किसी केस में गर्म होगी या किसी केस में नर्म होगी। ठंडी के सीजन में वायु क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी, और गर्मी के सीजन में वायु बहुत ज्यादा गर्म होगी। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं और जो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, तो वो रोए डायरेक्ट वायु जो हो हमारे श्वसनांगों के थ्रू, श्वसन अंगों के थ्रू यानी लसिका के थ्रू अंदर ना जाने पाए। कुछ धूल के कण और गर्म, तो इनका काम क्या होती है, जो रोए होते हैं और म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, वो क्या करते हैं उनको थोड़ा नम बना देते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस वायु को कर देते हैं गर्म रहता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से नासामार्ग से होते हुए वायु क्या करती है, अंदर आती है। आपने लाइफ प्रोसेस फर्स्ट पढ़ा होगा न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में वायु जाने का मार्ग अलग होता है और भोजन जाने का मार्ग अलग होता है। तो वायु किस मार्ग से जा रहा है, नासा मार्ग से, नसल पैसेज से वायु अंदर कर रहा है, और ये माउथ पार्ट से भोजन हम अंदर लेते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में एक ऐसा स्थान आता है जहां पर वायु और भोजन दोनों एक ही मार्ग से होकर जाते हैं। वायु और भोजन एक ही मार्ग से होकर जाते हैं। तो किस प्रकार से, जब यहाँ पे फायनिक्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे वायु और भोजन दोनों का मार्ग एक होता है, और फिर यहाँ के बाद से दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। वायु जो होता है विंड पाइप से लंग्स में चला जाता है, और जो भोजन होता है वो फूड पाइप से डाइजेस्टिव पार्ट में चला जाता है, स्टोमच में चला जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फायनिक्स एक ऐसा रीजन है जहाँ जो दोनों का कार्य करता है, भोजन और वायु दोनों को पास करता है, भोजन और वायु दोनों
को पास करने का एरिया है। इसके बाद यहाँ से आता हुआ क्या, यहाँ पे एक इपिग्लोटिक वाल लगी रहती है। ग्लोटिक वाल है, जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या होता है, वायु नली को ढक लेती है, और जब हम भोजन करना बंद कर देते हैं तो ये फूड पाइप को ढक लेती है। कहने का मतलब है जो ग्लोटिक वाल लगी होती है, ग्लोटिक वाल को ये इपिग्लोटिक होती है, इपिग्लोटिक्स होती है। तो ये क्या करेंगे, इसको जब हम भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे तो ये विंड पाइप को ढक लेगी, ग्लोटिक वाल को ढक लेगी और खाना फूड पाइप में चला जाएगा। लेकिन जब यही प्रोसेस रिस्पायरेशन में चलती है तो ये क्या करता है, फूड पाइप को ढके रखता है, और फूड पाइप को ढके रहता है, ग्लोटिक वाल ढके रहता है, तो क्या करता है, हम ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे जाता है, लंग्स में। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे स्टोमच में जाएगा और हमको बहुत नुकसान होगा। तो ये क्या करता है, विंड पाइप से हवा कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। हमने इतना पढ़ा कि नासा मार्ग से होते हुए वायु कहाँ जाती है, ग्रसनी में जा रही है, फायरनिक्स में जा रही है। फायरनिक्स के बाद ये ऐसा रीजन है जहाँ पे भोजन और पानी, भोजन और वायु दोनों इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहीं से दोनों का मार्ग फिर से अलग हो जाता है। पहले अलग था, लेकिन बीच में दोनों एक जगह मिलते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे इन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। विंड वायु जो होता है वायु पाइप में, विंड पाइप में जाता है, और जो भोजन होता है वो फूड पाइप में जाता है। तो अब यहाँ से कंठ द्वार होता है, लैरिंक्स होता है, साउंड बॉक्स, जहाँ से क्या होती है, आवाज हमारी प्रोड्यूस होती है। हम बोलते हैं, कभी बहुत तेजी से बोल देते हैं, कभी बहुत धीरे से। ये क्या है, लैरिंक्स, कंठ द्वार होती है। फिर यहाँ पे ट्रैकिया होती है, श्वास नली होती है, यहाँ से हवा आई, इसके थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं, दोनों लंग्स में जा रहे हैं। यहाँ से हवा आई, इसके थ्रू होते हुए दोनों लंग्स में गए। अब देखते हैं हमारे शरीर में दो लंग्स पाए जाते हैं, और ये जो होता है लैरिंक्स होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का क्यों बना होता है, कार्टिलेज का इसलिए बना होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें, अस्थियां दो प्रकार की होती है, एक उपास्थि होती है और एक अस्थि होती है। ये जो अस्थि बहुत कठोर होती है, और उपास्थि क्या होती है, बहुत कुछ नरम होती है। जैसे हमारा कान जो है वो किससे बना, उपास्थियों से बना। तो इसी प्रकार कुछ हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं जो किससे बने होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं। तो जो लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, वो किससे बना है, उपास्थि से बना है, कार्टिलेज से बना है। किस लिए बना है, ताकि ये जो, अगर ये कार्टिलेज का ना बना होता तो ये क्या करते, एक साथ सिकुड़ भी सकते थे। अगर हवा, कभी कभी हम सांस लेना बंद कर दें, अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो हवा हमारे लंग्स में अंदर नहीं जाएगी, और अंदर नहीं जाएगी तो ये क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा एक साथ। इसीलिए ना सिकुड़े, ये कार्टिलेज का बना होता है श्वास नली। यहाँ तक गया। अब बात आती है कि हवा कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। हमारे पास दो लंग्स होते हैं, वो यहाँ पे लंग्स दो होते, एक राइट होता है, दूसरा लेफ्ट होता है, एक दायां होता है और दूसरा बायां होता है। तो जिस प्रकार इस तरफ संरचना बनी है, उसी प्रकार दोनों तरफ संरचनाएं बनी होती है। और बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, हमारे बाएं साइड में होके हार्ट रहता है, हृदय रहता है। इसके बाद जो बायां लंग्स होता है, ये दाएं लंग्स की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। अब देखते हैं लंग्स में क्या क्या पाया जा रहा है, जिसके थ्रू हवा अंदर जा रही है। ब्रेंक्यूल्स शाखाएं पाई जाती है, उप शाखाएं पाई जाती है, और वायुकोश पाए जाते हैं। वायुकोश की संरचना कैसी होती है, बैग लाइक होती है, थैले नुमा इसकी संरचना होती है। तो ये क्या करेंगे, ये ब्रेंक्यूआई जो होंगे, शाखाएं होंगी, धीरे धीरे ये क्या करेंगे, विभाजित होंगे, और विभाजित होकर उप शाखाओं का निर्माण करेंगे, और यही उप शाखाएं धीरे धीरे बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, थैले नुमा संरचना बना लेंगी, जिसमें क्या होगा, वायु प्रेजेंट रहेगा। तो ये प्रक्रिया है कि किस प्रकार से जो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, लंग्स के अंदर पहला शाखाएं आती, दूसरा उप शाखाएं और तीसरा वायुकोश, ये चार यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, लंग्स में प्रेजेंट रहती है। कहने का मतलब है, हमने नासा मार्ग के थ्रू सांस लिया,
वहाँ पे कुछ रोए उपस्थित होते हैं और नासापट को दो भागों में जो हमारा नासामार्ग होता है उसको दो भागों में नासापट विभाजित करता है और नासापट उसको विभाजित करता है। उसमें छोटे जो हमारे नर्व्स होते हैं उनमें क्या होता है, नोज में छोटे छोटे रोए होते हैं और वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है और वो छोटे छोटे रोए क्या करते हैं, धूल के कणों को, मिट्टी के कणों को हमारे लंग्स में जाने से रोकते हैं और जो म्यूकस होता है वो वायु को नम बनाने का कार्य करता है। वायु को हमारे शरीर की अपेक्षा 2-3 डिग्री सेल्सियस कम करके उसको हमारे शरीर में भेजता है। फिर यहाँ से आते हुए वायु कहाँ जाता है, फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स एक ऐसा रीजन है जहाँ पे भोजन और वायु दोनों का एक मार्ग होता है। यही फायरिंग्स या ग्रसनी से भोजन और वायु एक मार्ग से होके गुजरते हैं, लेकिन जब यहाँ पे यहीं से फिर भोजन का रास्ता अलग हो जाता है और वायु का रास्ता अलग हो जाता है। वायु जो होती है विंड पाइप से जाती है और भोजन जो होता है वो फूड पाइप के थ्रू जाता है। फिर यहाँ से लाइनिंग्स आती है, कंठ द्वार आता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। ये लड़कियों में इस पे थोड़ा सा उभार पाया जाता है। लड़कों में थोड़ा, लड़कों की आवाज़ किस लिए बहुत ज़्यादा मोटी होती है और लड़कियों की कम, उनमें टेटुआ पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा उभार होता है, उसी के कारण उनमें आवाज़ बहुत मोटी होती है और लड़कियों में पतली होती है। फिर श्वास नली से होते हुए ये कहाँ पे जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, फेफड़े में जाएंगे। ये दो पार्ट में विभाजित होता है, एक लेफ्ट दूसरा राइट होता है। इसमें छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और वही शाखाएं धीरे धीरे विभाजित होती हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं का निर्माण करती हैं और फिर वो वायु कोशों का निर्माण करती है, एल्वोलाई का निर्माण करती है। वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलेनुमा संरचना होती है और इनमें क्या होता है, वायु भरी रहती है। अब हम देखते हैं, हमने अब तक फिगर के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से हम रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। अब हम एरो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार एरोलाई की कहाँ से कहाँ, फिर कहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, फिर कहाँ से कहाँ तक होकर गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर, या लिख सकते हैं आप हवा। हवा को क्या करेंगे, हम नाक से किसके थ्रू, नासा मार्ग के थ्रू, नासा मार्ग, नोस्ट्रिल। एयर को हमने नासा मार्ग के थ्रू लिया। फिर क्या आता है, ग्रसनी आता है, ग्रसनी। फिर वायु कहाँ जा रही है, नासा मार्ग के थ्रू नोस्ट्रिल में गई, वहां पे कुछ रोम उपस्थित होते हैं और वो रोम क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। रोए का कार्य होता है वो धूल को हमारे लंग्स में जाने से रोके और म्यूकस जो होता है वायु को नम बनाकर शरीर में भेजने का कार्य करता है। दूसरी आती है ग्रसनी, फायरिंग्स। फायरिंग्स एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फूड और एयर दोनों साथ आते हैं, लेकिन वहीं से फिर फूड का रास्ता अलग हो जाता है और एयर का रास्ता अलग हो जाता है। फूड जो होता है फूड पाइप में और हवा जो होती है विंड पाइप में जाती है। इसके बाद लैरिंग्स में, कंठ द्वार में हवा जो होगी कंठ द्वार में जाएगी, लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी, श्वास नली में, ट्रैकिया में जाएगी, श्वास नली, ट्रैकिया में जाएगी और फिर ट्रैकिया के बाद कहाँ पे जाएगा, लंग्स में प्रवेश करेगा। और लंग्स की 3 शाखाएं होती हैं, एक ब्रोंकाई शाखा और दूसरी कीओल्स और तीसरा होता है एल्वोलाई, एल्वियोलाई।
ये इसकी उप शाखा होती है और ये इसकी वायुकोश होता है। थैलेनुमा इसकी संरचना होती है। ये कहाँ का रीजन है? ये लंग्स का है। ये लंग्स के पार्ट है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। अब हमने तो किस तरह हमारे शरीर में लंग्स में ऑक्सीजन जा रहा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ कुछ कार्बन, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो किस माध्यम से? पहले तो हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे? ये तो ऑक्सीजन था। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ये किस में जाएगी? एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई के माध्यम से ये कहाँ पे प्रवेश करेगी? एल्वियोलाई के माध्यम से ये ट्रेकिया में आएगी। ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद फर्निक्स में आएगी। फर्निक्स में आएगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? हमारे नसल पैसेज के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये हमने इस में समझा कि किस प्रकार से हम हवा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस प्रकार अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी एल्वोलाई के थ्रू ट्रेकिया में जाएगी। ट्रेकिया के बाद वो फर्निक्स में आएगी और फर्निक्स के थ्रू फिर कहाँ पे आएगी? नसल पैसेज में आएगी या नोस्ट्रिल में आएगी, और नोस्ट्रिल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ये प्रक्रिया थी कि रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, इसी प्रकार से मानव में श्वसन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा।